हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम नाविद और आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर। डॉक्यूमेंट्स और एनेक्स्चर्स, स्पेसिफिकली एनेक्स्चर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं जो आपको जरूरत होगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो, 25 जुलाई से आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होने वाला है। असम का जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगा 25 से। सो हार्डली आपका 3 दिन बाकी है। एंड 3 दिन अगर बाकी है तो आपको अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स लाइक एचएस का मार्कशीट, एचएसएलसी का मार्कशीट, उन दोनों का पास सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो आधार कार्ड मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर आर योर एनेक्स्चर्स। तो एनेक्स्चर्स लेके बहुत लोग बहुत सारे डाउट्स में रहते हैं, बिकॉज ऐसे ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपको आपके पेरेंट्स का नाम डालना है या आपका खुद का नाम डालना है। सो आज हम विथ प्रोसीजर एवरीथिंग देखने वाले हैं कि क्या क्या डालना है, कौन सा करेक्ट द एंटायर करेक्ट प्रोसीजर देखने वाले हैं एनेक्स्चर्स फिलअप करने का। तो टोटल आपका 9 एनेक्स्चर्स है। एक्चुअली 10 एनेक्स्चर है, जो पहले वाला जो डिक्लेरेशन फॉर्म है तो वो भी लाइक एनेक्स्चर्स के अंडर ही आता है। तो आपको जो ये 10 एनेक्स्चर्स है वो मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आपका जो पहले वाला जो एनेक्स्चर है वो है आपका डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स। सो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स का मतलब क्या है? इन द इवेंट ऑफ माय सन डॉटर वर्ड श्री श्रीमती। इधर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इधर खुद का नाम डाले या पेरेंट्स का नाम डाले। ऑब्वियसली इधर में इवेंट ऑफ माय सन लिखा हुआ है। माय सन मतलब क्या, आपके पापा का सन जो आप ही खुद हो। सो इवेंट ऑफ माय सन, अगर आप सन हो देन टेक ऑन माय सन, अगर आप डॉटर हो देन टेक ऑन माय डॉटर। सो उसके बाद आपका खुद का नाम लिखना है। एंड देन बिंग, ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो। आई ऑल्सो यू अंडरटेक एंड स्टफ लाइक दैट। आई फॉर द डिक्लेयर दैट देयर इज नो एलिगेशन ऑफ मिसकॉन्डक्ट अगेंस्ट। चलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है सिग्नेचर ऑफ गेजेटेड ऑफिसर। अभी गेजेटेड ऑफिसर कौन है? गेजेटेड ऑफिसर इज बेसिकली एनी पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस, जैसे कि एनी इंजीनियर। अगर आपका कोई लोकल इंजीनियर हो, लोकल डॉक्टर हो, उनसे आप साइन ले सकते हो, या फिर कोई भी प्रिंसिपल ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज, उनसे आप साइन ले सकते हो। देन देयर इज दिस सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट एंड गार्जियन। तो पेरेंट्स और गार्जियन आपके पापा इधर में साइन करेंगे उनका, एंड योर फुल नेम यू हैव टू राइट इन हियर। एक चीज़ मैं बता दूँ इधर में, लाइक इन मोस्ट ऑफ द सेक्शन आप ट्राई कीजिएगा जब भी नाम हो, सिग्नेचर नहीं, जब भी नाम किसी का लिखना हो देन राइट इट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ब्लॉक लेटर्स इज अ साइन ऑफ लेजिबिलिटी। मतलब ब्लॉक लेटर्स इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लाइक इन कंपैरिजन टू योर हैंड राइटिंग। सो ब्लॉक लेटर्स मतलब एक कैपिटल लेटर्स में आपका लिखना है। सो इधर में देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंस्ट्रक्शन टू ऑल कैंडिडेट्स। सो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म along with relevant certificates in the annexures within the application form. Signature and counter signature is noted. So सभी साइन करवाना है annexures में, एंड annexures कैरी करके लेके जाना है ड्यूरिंग योर एडमिशन टाइम। और उसके साथ बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए होगा देख लीजिए। एडमिट कार्ड एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ एचएसएलसी, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ एचएसएलसी मतलब क्लास 12 का एग्जामिनेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, पीआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो उसका वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैन अदर रिजर्वेशन कोटा सर्टिफिकेट, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट टाइम ऑफ काउंसलिंग। ऑब्वियसली यू हैव टू बी देयर इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग। सो फटाफट से देख लेते हैं जो अब हम लोग का एनेक्चर 1, इसको भी बोलते हैं एनेक्चर 1। जो पहले वाला था वो डिक्लेरेशन फॉर्म था, अभी एनेक्चर 1 जो है उसको हम एनेक्चर 1 देख लेते हैं जल्दी से। द परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और हीज और हर फादर मदर, सर्टिफिकेट ऑफ 20 years ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेजिडेंसी इन असम। मतलब इधर भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। सपोज ये एक्चुअली फॉर्म ऐसा बनाया गया है कि सपोज यू आर 20 years ऑफ एज, मतलब आपने 20 years आपका एज 20 years है उसका अबव हो चुका है, देन यू हैव टू राइट योर नेम। तो ये देख लीजिए, दिस इज टू सर्टिफाइड द फॉलोइंग परसेंट में आपका खुद का नाम तब लिखना है इफ़ यू आर 20 years और अबव 20 years। अगर आप 20 years से बिलो, अगर आप एक दिन भी बिलो बिफोर द एडमिशन डेट, देन इधर में आपको आपके पापा का नाम या मम्मी का नाम लिखना है। देखो रिलेशन, अगर आपने खुद का नाम लिखा देन तो यू हैव टू राइट, इधर में आपको टिक करना है द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर आपने आपका पापा का नाम लिखा है देन यू हैव टू टिक मार्क ऑन फादर ऑफ कैंडिडेट। टिक जरूर कर लेना इसको याद से। इन रिसाइडिंग इन विलेज टाउन मतलब कि आपका जो एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, असम कंटिन्यूअसली फॉर हाउ मेनी ईयर्स एज पर अवेलेबल, जितने ईयर्स आपके पापा रहे हैं इन असम, इट्स लाइक ए कंक्लूसिव प्रूफ टू योर परमानेंट रेसिडेंसी। सो इसको ऑल्सो बोलते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ पीआरसी। सो यस, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर ओनली फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये बस एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, बाकी पर्पजेस के लिए नहीं है। सो इधर में आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक और, सिग्नेचर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर और हिज और हर ऑथराइज्ड ऑफिसर, मतलब डीसी का या फिर उनका ऑथराइज्ड जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका साइन इधर में करवाना है। एंड अलॉन्ग विद दैट फुल उधर ही डेट लिखवा के आना है। फुल नेम ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट शेड्यूल जो नेक्स्ट 2 निकल के आता है। हियर देयर इज अनदर कैच कि सपोज ऐसे लोग, सपोज यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो अपना पूरा स्कूलिंग है वो एक ही स्कूल से किया है। तो अगर आपने एक ही स्कूल से किया है अपना पूरा स्कूलिंग, देन आपको बस ये जो फॉर्म है ये बस एक ही बार फिलअप करना है। सपोज यू हैव डन योर स्कूलिंग फॉर्म, लाइक स्कूलिंग मतलब क्या, कौन से क्लास है, क्लास 7 से, क्लास 7 ऑनवर्ड जो स्कूलिंग है वो आपने जो भी स्कूल से, सपोज एक ही स्कूल से किया है, देन यू हैव टू फिल अप ओनली वंस। बट अगर आपने 2 स्कूल से किया है
मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज आपने क्लास 5 से क्लास 10 किसी एक स्कूल से किया है, क्लास 11 एंड 12 किसी और स्कूल से किया है, तो इन डैट केस आपको क्या करना है, देखो क्लास 5 से 10 मतलब कि क्लास 7 to 10 ही हमारा इंपॉर्टेंट जो लाइक क्लासेस है। तो इसमें क्या करना है कि देखो नेम ऑफ कैंडिडेट्स लिखना है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, रेसिडेंशियल एड्रेस। सो उसके बाद सर्टिफाइड दैट द अबव नेम्ड कैंडिडेट स्टडीड इन माय स्कूल, ऑब्वियसली द डेट ऑफ एडमिशन इनटू दिस स्कूल। सपोज आपका स्कूल ए बोलते हैं, स्कूल बी बोलते हैं, फर्स्ट स्कूल जिससे आपने किया है क्लास 7 to 10 उसको बोलते हैं स्कूल ए, एंड स्कूल बी जिसमें 11 and 12 आपने किया है। सो डेट ऑफ एडमिशन उसी स्कूल में आप कब एडमिशन लिए थे, देन क्लास इन विच एडमिटेड। सपोज आपने क्लास 5 में एडमिशन लिया स्कूल ए में, तो आपको इधर में लिखना है क्लास 5 एंड कैंडिडेट क्लास इन विच कैंडिडेट लेफ्ट स्कूल। सपोज इधर में आपने क्लास 10 में स्कूल लीव कर लिया, देन यू हैव टू राइट हियर क्लास 10। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग स्कूल वो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में रहता है, दैन रीजन फॉर लिविंग स्कूल। सपोज आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब अगर वो स्कूल ही ऐसा है कि स्कूल इज अप टू क्लास 10, आपका स्कूल ही क्लास 10 तक है, देन यू हैव टू गिव टिक मार्क ऑन कंप्लीटेड कोर्स। अगर सपोज आपका स्कूल क्लास 12 तक है बट फिर भी आपने क्लास 10 करके किसी और स्कूल में ले लिया, देन यू हैव टू राइट ट्रांसफर टू अनदर स्कूल। सो हियर से एक बहुत ही माइनर डिटेल है बट आपको इसका जो है केयर करना चाहिए। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू माय नॉलेज, हमें फुल सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर प्रिंसिपल का सिग्नेचर इधर आएगा, सील विद डेट, आपका स्कूल का जो सील रहता है अलॉन्ग विद डेट वो इधर में लिखना है, देन इट्स ऑल ओवर। अभी स्कूल ए का काम खत्म हो गया, स्कूल बी का क्या करें, बिकॉज देयर आर नो एनेक्स्चर्स, नेक्स्ट एनेक्स्चर डायरेक्टली ओबीसी सर्टिफिकेट का है, तो क्या करें, तो एनेक्स्चर 2 को आप फिर से प्रिंट करवाओगे, आपको एनेक्स्चर 2 फिर से फिलअप करना पड़ेगा। द कैच विल बी दिस थिंग, द नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर मदर, दिस ऑल विल बी सेम, एंड द थिंग्स व्हिच विल बी डिफरेंट आर सर्टिफाइड ये जो डेट ऑफ एडमिशन है वो मतलब नए स्कूल में क्लास 11 में आपने एडमिट लिया है वो स्कूल बी में, सो डेट ऑफ एडमिशन विल बी डिफरेंट। क्लास इन विच एडमिटेड, इस बार क्लास 11 आपको लिखना है, इधर में क्लास 11 आपको इधर में लिखना है, एंड क्लास इन विच द कैंडिडेट लेफ्ट स्कूल, मतलब क्लास 12 में आपने लाइक यू लेफ्ट द स्कूल, देन आपको इधर में क्लास 12 लिखना है, डेट ऑफ लिविंग स्कूल एंड द एंटायर थिंग, मतलब कॉम्प्लीटेड, इधर में अभी आपको कॉम्प्लीटेड कोर्स लिखना है, बिकॉज आफ्टर क्लास 12 यू डायरेक्टली गिव नेट एंड लाइक दैट्स इट। उसके बाद एनेक्चर 3 में आ जाते हैं। एनेक्चर 3 इज द सर्टिफिकेट फॉर कास्ट फॉर ओबीसी या एमओबीसी, तो वही सेम चीज़ है, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर मदर, नेम ऑफ विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब ही है। द सर्टिफाइड एट अबव नेम कैंडिडेट पर्सन बिलोंग्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड, तो जो आपका सब कास्ट है ओबीसी का वो इधर फिलअप करना है, कम्युनिटी क्या है आपका ओबीसी का उधर ये इधर फिलअप करना है, एंड दैट्स इट। और इधर में आपको देखिए काउंटर साइन बाय डीसी, तो डीसी का साइन इधर में ज़रूरत होगा, एंड फुल नेम ऑफ आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, तो फुल नेम हु इज द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, उनका फुल नेम लाइक जिन्होंने ये वेरीफाई किया है आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसका। देन एनेक्स्चर 4 इज अबाउट एससी कैटेगरी, सेम ही चीज़ है जैसे कि ओबीसी लाइक फिलअप करोगे वही सेम चीज़ आपको एससी में होगा, आपको पता ही होगा अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया हो। देन इधर में इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि सबकास्ट कम्युनिटी इन द फर्स्ट मस्ट बी मेंशन्ड, सबकास्ट कम्युनिटी मस्ट बी मेंशन, ये मेंशन करना ही पड़ेगा। देन सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी इज अ मस्ट। प्रेसिडेंट मतलब देखो आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी कौन कौन हो सकता है, चेयरमैन ऑफ सब डिविजनल शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द असम अनुसूचित जाति परिषद, सो ये सब आप पढ़ सकते हो। इनमें से कोई एक का लाइक दीज आर द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, सो इनमें से किसी एक का साइन चाहिए होगा इन द सेक्शन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द सब डिविजन ऑफ, सो नॉट दिस सॉरी, सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी जो इधर में, ये नहीं ये वाला, सो दैट्स इट। तो नेक्स्ट आता है आपका जो वही कास्ट सर्टिफिकेट एसटी हिल्स के लिए, जो चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर टीजीएल और एक्स टीजीएल, सो ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, टीजीएल या टीजी एक्स टीजीएल कम्युनिटी के लिए है। देन देयर्स शेड्यूल फॉर अप्लाइड अगेंस्ट 4 एरिया कोटा, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। देन ओके सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन वही मैं आपको दिखा देता हूँ बस, दिस इज सर्टिफिकेट दैट श्री मतलब आपके पापा का नाम जो एक्स सर्विसमैन है या सर्विंग डिफेंस पर्सनल उनके लिए है, शेड्यूल 8, सो ऑफ फादर ऑफ श्री श्रीमती, सो इधर में आपका खुद का नाम लिखा है एंड दैट्स इट। सो अकॉर्डिंगली एनेक्चर 9 जो लास्ट एनेक्चर है उसमें आ चुके हैं सर्टिफिकेट ऑफ सन एंड डॉटर फॉर एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वाला ये आप सेम हिसाब से फिलअप कर सकते हो, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द एनेक्चर्स। अभी डीड ऑफ एग्रीमेंट के बारे में किसी और दिन डिस्कस करते हैं, बिकॉज डीड ऑफ एग्रीमेंट आपको अभी फिलअप नहीं करना है। मैं फिर से बता दूँ, डीड ऑफ एग्रीमेंट इज इसका मतलब ये बॉन्ड है। ये देखिए इधर में लिखा गया है कि टू बी एग्जीक्यूटेड बाय स्टूडेंट्स एडमिटेड इनटू एमबीबीएस कोर्स, दैट इज आफ्टर एडमिशन। तो आफ्टर एडमिशन आपको ये फिलअप करना है, एंड मतलब इसको बॉन्ड, इसको ये डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड सबमिशन के समय में लाइक ये यूज़ होगा, अभी के लिए नहीं। सो जब टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा, अभी के लिए तो इतना ही। सो यू हैव सीन, आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल कि एनेक्चर्स को फिलअप कैसे करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि आपको जो भी जितना भी लाइक मौका मिले आपको नाम लिखने का, वो ब्लॉक लेटर्स में लिखिएगा, बिकॉज दिस इज मोर लेजिबल। आप खुद का लाइक स्मॉल हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हो इन केस योर हैंड राइटिंग इज टू गुड, बट आई ऑलवेज प्रेफर द ब्लॉक लेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।